जय माता दी, जय मां कामाख्या। मिथुन लग्न में गुरु चांडाल योग, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति की पत्रिका मिथुन लग्न की हो और यदि उनकी पत्रिका में कहीं पर भी गुरु चांडाल योग बैठा हुआ हो, 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव में गुरु चांडाल योग क्या फल देगा, इस चीज के ऊपर आज चर्चा की जाएगी। तो सब अपनी अपनी पत्री, जन्म पत्रिका निकाल लें, देख लें कि पहले तो मिथुन लग्न है या नहीं है, और मिथुन लग्न यदि है तो क्या गुरु चांडाल योग तो नहीं है। अब आप कहोगे हमें देखते नहीं आता गुरु चांडाल योग, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। जय माता दी। मां भगवती भवानी के चरणों में अरदास। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपक दाम्बूषाम उतुंग बिनको चुकुंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्मि बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभं च कम्बलम शंखपाला च कर्कोटकम तक्षकम च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी च नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, मिथुन लग्न में गुरु चांडाल योग, जब गुरु और राहु एक साथ इन 12 खानों में कहीं पर भी बैठा हुआ हो तो उसे चांडाल योग कहा जाता है। यह योग अच्छा नहीं माना जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मिथुन लग्न की पत्रिका जिसकी हो, उसमें यदि चांडाल योग पहले भाव में हो, प्रथम भाव में हो, यानी लग्न में हो, तो ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य होता है वो मनुष्य हठी होता है, जिद्दी होता है, और उसका अपने परिवार वालों उसके प्रति कोई भी प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता, लगाव नहीं होता है। यदि पहले भाव में चांडाल योग हो तो अब हम चलते हैं कि मिथुन लग्न में चांडाल योग यदि दूसरे खाने में हो, यानी जहां पर 4 नंबर लिखा हो,
उस जगह यदि गुरु राहु एक साथ बैठा हो तो चांडाल योग बोला जाता है। और जब जिसके भी भाग्य में दूसरे खाने में, यानी जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, उसमें गुरु राहु एक साथ बैठा हो तो ऐसा मनुष्य धन के प्रति लापरवाह होता है और ऐसी जगह पैसा खर्च कर देता है जहां जरूरत नहीं होती, वहां भी पैसा खर्च कर देता है और अपने धन को बर्बाद कर देता है। अब हम चलते हैं मिथुन लग्न की पत्रिका में। अब मिथुन लग्न किसे कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं। यानी कि जहां पर लग्न शब्द लिखा हो वहां पर 3 नंबर लिखा हुआ हो तो मान के चलना मिथुन लग्न की पत्रिका है। अब मिथुन लग्न की पत्रिका में चांडाल योग यदि तृतीय भाव में हो, यानी जहां 5 नंबर लिखा हुआ हो वहां पर यदि चांडाल योग बैठा होगा हो तो उस मनुष्य की अपने भाइयों से कभी नहीं पटेगी जिंदगी में। भाइयों से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, छोटेपन में भी और बड़ेपन में भी, और पार्टनरशिप उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी भी साझेदारी नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम आते हैं मिथुन लग्न की पत्रिका में चांडाल योग यदि चतुर्थ भाव में हो। चतुर्थ भाव का मतलब हो गया जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ हो, वहां पे गुरु राहु एक साथ बैठे हुए हो तो यह चांडाल योग माता का सुख उस मनुष्य को नहीं मिलता है। यानी माता बीमार रहने की संभावना है, या फिर माता से दूर हो जाएगा वह मनुष्य, या फिर माता बहुत जल्दी मर जाती है। यानी कि सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि यदि मिथुन लग्न की पत्रिका में जहां पर 6 नंबर लिखा हो वहां पर गुरु राहु बैठा हुआ हो तो उस मनुष्य को मां का सुख प्राप्त नहीं होता है। और जो सांसारिक सुख का मतलब पति पत्नी का सुख, घर परिवार का सुख, इसे सांसारिक सुख बोलते हैं। तो ऐसे मनुष्य को सांसारिक सुख भी कम प्राप्त होता है। तो इन सब का उपाय भी होता है, आप चाहें तो उपाय भी कर सकते हो। अब मिथुन लग्न की पत्रिका में यदि पंचम भाव में, यानी जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ होता है उसे पंचम भाव बोला जाता है मिथुन लग्न में। तो उसे जहां 7 नंबर लिखा हो वहां पर राहु और गुरु लिखा हुआ हो तो चांडाल योग बन जाता है। और इस योग की वजह से पुत्र संतान विलंब से पैदा होती है। यानी या तो पुत्र उत्पन्न ही नहीं होगा और होकर के मर जाएगा, या फिर देरी से पुत्र उत्पन्न होता है। और जब ऐसे पंचम भाव यानी सुख का भाव होता है, विद्या का भाव होता है, तो वह चांडाल योग की वजह से उसकी विद्या रुकने की संभावना हो सकती है, पढ़ाई में ब्रेक आने की संभावना बन जाती है। तो आप अपनी पत्रिका या अपनी पत्नी की पत्रिका या बच्चों की पत्रिका अवश्य यदि देख लें कि क्या मिथुन लग्न की पत्रिका तो नहीं है। मिथुन लग्न की पत्रिका का मतलब है कि लगन जहां शब्द लिखा रहता है, ल शब्द जहां लिखा रहता है वहां पर 3 नंबर लिखा रहता है, उसे मिथुन लग्न की पत्रिका कहते हैं। और चांडाल योग का मतलब होता है कि यदि किसी भी खाने में राहु और गुरु एक साथ बैठा हुआ हो उसे चांडाल योग कहते हैं। तो मिथुन लग्न की पत्रिका में छठे भाव का मतलब होता है जहां पर मिथुन लग्न की पत्रिका में 8 नंबर लिखा हुआ हो। तो ऐसे 8 नंबर जहां लिखा होगा ऐसे में गुरु चांडाल योग वो देरी से विवाह करवाता है। या तो देरी से विवाह करवाएगा या फिर गृहस्थ सुख के अंदर बाधा उत्पन्न करता है, यानी पति पत्नी के बीच झगड़ा होना, पति का बीमार रहना या पत्नी का बीमार रहना, या फिर पत्नी का मायके में ज्यादा रहना, या फिर
कोई बीमारी दुखी भी हो सकती है, रोग शोक भी हो सकते हैं। इस वजह से ऐसे मनुष्य को गृहस्थ सुख में बाधा उत्पन्न होती है। मिथुन लग्न की पत्रिका में छठे भाव में यदि चांडाल योग हो तो मान करके चलो उस व्यक्ति को जिंदगी में स्त्री सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए उपाय करना होते हैं, टोने टोटके करना होते हैं, गुरु की शांति करना होती है, राहु की शांति करना होती है, यथाशक्ति यथायोग सामर्थ्य के अनुसार दान भी देना पड़ता है। परंतु यदि गुरु उच्च का हो जाए तो ऐसे मनुष्य को दान नहीं देना चाहिए। अब मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, यानी कि जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ हो और वहां पर गुरु राहु एक साथ बैठा हुआ हो तो चांडाल योग बन जाता है। ऐसे में पति पत्नी के बीच में टकराव होता रहता है, क्योंकि 7वां भाव जो होता है पति पत्नी का भाव कहलाता है, पति पत्नी का घर होता है। मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु राहु यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, अष्टम भाव का मतलब होता है जहां पर 10 नंबर लिखा हो, वहां पे यदि गुरु और राहु बैठा हो तो गुरु नीच का हो जाता है, और जब गुरु नीच का हो जाता है उसके साथ में राहु बैठ जाए तो देरी से विवाह करवाएगा। यानी ऐसे मनुष्य को अपने विवाह के लिए बहुत पूजा पाठ करना पड़ती है, पीपल के वृक्ष की पूजा पाठ करना चाहिए, और गृहस्थ सुख में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। गुरु चांडाल योग यदि अष्टम भाव में हो तो गृहस्थ सुख में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है, और ऐसे मनुष्य का 2 विवाह या 2 से अधिक विवाह होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यह दोनों में काम करता है। अब मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु यदि 9वें भाव में हो, यानी गुरु राहु की युक्ति चांडाल योग यदि 9वें भाव में बैठ जाए, यानी कि जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ हो वहां पर गुरु राहु एक साथ बैठा हुआ हो, तो इस योग की वजह से पिताजी से बिल्कुल भी नहीं पटेगी, पिताजी के विचारों से मेल नहीं खाएगा, और राजनीति में उतरोगे तो निश्चित तौर से धोखा अवश्य मिलेगा। इसलिए राजनीति में बिल्कुल भी नहीं उतरना है ऐसे मनुष्य को। ऐसे मनुष्य को राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। अब मिथुन लग्न की पत्रिका में राहु गुरु चांडाल योग यदि 10वें भाव में उत्पन्न होता हो तो, यानी कि जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ हो, मिथुन लग्न की पत्रिका में, मिथुन लग्न का मतलब जहां लग्न लिखा हो और 3 नंबर लिखा हो लग्न के पास में, तो वो मिथुन लग्न की पत्रिका कहलाती है। चांडाल योग का मतलब होता है राहु गुरु एक साथ बैठा हुआ हो तो 10वें भाव में यदि गुरु राहु एक साथ बैठा हुआ हो, यानी चांडाल योग हो, तो ऐसे मनुष्य को सरकार से दंड मिलता ही मिलता है, और पिता की संपत्ति भी कई बार प्राप्त नहीं होती, या फिर बहुत विवाद कोर्ट कचहरी होती है और उसमें भी हारने की संभावना बन जाती है। मिथुन लग्न की पत्रिका में यदि 11वें भाव में, यानी जहां पर कि 1 नंबर लिखा है, वहां पर चांडाल योग बनता हो तो व्यापार व्यवसाय में जैसा लाभ होना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिलता है, बाकी अच्छा होता है। और अंतिम है मिथुन लग्न की पत्रिका में 12वें भाव में, जो 2 स्थान कहा जाता है, 12वें भाव में यदि चांडाल योग हो जाए
तो देरी से विवाह करवाता है या ग्रह सुख नहीं होने देता है। और ऐसे मनुष्य को अपना जन्म स्थान छोड़ करके दूसरी जगह कार्य करने पर ही सफलता मिलती है। अपने जन्म स्थान पर ऐसे मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो जिस भी मनुष्य के जन्म पत्रिका में, वो भी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में यदि चांडाल योग हो तो उसे उपाय करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, अपने माता पिता, गुरु तुल्य मनुष्य और माता पिता के बराबर के मनुष्य, साधु संत, त्यागी, तपस्वी, मंदिर में पूजा करने वाले पंडित, पुजारी, भगत, भोपा, इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और चांडाल योग वाले मनुष्य को शराब तो छूना भी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, और मांस भी नहीं खाना चाहिए। अगर यदि आप ये कृत्य कर रहे हो तो निश्चित तौर से कष्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। गुरु की शांति के लिए आप केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हो, पीले वस्त्रों का दान दे सकते हो यदि गुरु उच्च का न हो तो। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, यानी जहां पर मिथुन लग्न की पत्रिका में 4 नंबर लिखा हो वहां पर गुरु राहु बैठा हो तो गुरु उच्च का हो जाएगा। उस परिस्थिति में आपको गुरु से संबंधित चीजों का दान नहीं देना है। बाकी हर समय किसी भी भाव में बैठा हुआ हो आपको गुरु का दान दिया जा सकता है। और राहु की शांति के लिए जप करना चाहिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। काले तिल का दान देना चाहिए और काले तिल से ही हवन करना चाहिए। तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक लगा करके बहते पानी में नारियल को विसर्जन करना चाहिए। और शराब का दान देना चाहिए। खुद शराब से दूर रहना है, मांस मछली से दूर रहना है, अंडे से दूर रहना है, नॉनवेज से दूर रहना है, शराब से दूर रहना है, परंतु ये आप दूसरों को दान दे सकते हो। इस तरीके से राहु गुरु की वजह से जो चांडाल योग उत्पन्न होता है उसका आप प्रायश्चित कर्म कर सकते हो। गुरु चांडाल योग का अर्थ होता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म या संचित कर्म के अनुसार गुरु का श्राप आपको लगा हुआ है। यह गुरु का श्राप कहलाता है। गुरु चांडाल योग का मतलब गुरु का श्राप। तो गुरु का श्राप के लिए आपको गुरु को पटाना पड़ेगा कि वो श्राप की विमुक्ति हो जाए। तो जहां जहां पर भी ब्रह्म कुंड बने हुए हैं भारतवर्ष में, जैसे पुष्कर जी में ब्रह्म सरोवर है, उसके बाद जहां पर गीता जी का उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया था, कुरुक्षेत्र, वहां पर भी ब्रह्म सरोवर है। इन ब्रह्म सरोवर में जाकर के जप तप करना चाहिए, हवन पूजन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। तो इस चांडाल योग का प्रभाव कम हो जाता है। और अधिकांशतः चांडाल योग का प्रभाव देखा गया है कि यह परिवार को बिगाड़ देता है। पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, बिना वजह पति पत्नी में अनबन हो जाती है, दिमाग सही नहीं रहता है। क्योंकि चांडाल योग का मतलब है कि गुरु के साथ में शराबी व्यक्ति का बैठ जाना। तो लोग बाग गुरु को भी शराबी समझने लगते हैं, और जब गुरु को शराबी समझने लगेंगे तो गुरु दोष की उत्पत्ति हो गई। और जब गुरु दोष की उत्पत्ति होगी तो गुरु और ज्यादा कष्ट देता है। इसलिए मनुष्य को शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए चांडाल योग वाले को। और विवाह बड़ी सोच समझ करके करना चाहिए। चांडाल योग वाले को लव मैरिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माता पिता की मर्जी से विवाह करना चाहिए,
ताकि कष्ट कम आएंगे। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न की पत्रिका में चांडाल योग का विश्लेषण पूर्ण होता है। यदि आपको किसी के भी परिवार के किसी भी सदस्य की जन्म पत्रिका की जांच करवाना हो, जन्म पत्रिका के बारे में विश्लेषण करवाना हो, पिछले जन्म के पाप कर्मों के बारे में विश्लेषण करना हो, अपने इष्ट के बारे में पूछना हो, या फिर इस जीवन में कितना कष्ट आएगा और कितना सुख रहेगा ये पूछना हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जन्म पत्रिका के अनुसार ही जो ग्रह कमजोर होता है उसकी रेज आपके शरीर तक नहीं पहुंचती है, उसकी किरणें आप तक नहीं आती है, जिसकी वजह से आपको बीमारियां भी होती हैं। तो चांडाल योग की वजह से बीमारियां भी लगने की संभावना होती है। तो उन बीमारियों को भी आप दान धर्म से जप तप से शांत कर सकते हो और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।